पृथ्वी हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे देखते हैं। उसी के क्रम में पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो संयोगता के प्रति थे। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदायी कवि ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसकी नायिका कौन थी? आपकी संयोगता थी। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ देखते हैं। हा का अर्थ सूर्य होता है और ठा का अर्थ चंद्र होता है, यानी कि दोनों का योग, सूर्य और चंद्रमा का योग हठ योग का अर्थ है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि कौन है? तो शालिभद्र सूरी जी हैं। और ऐसे ही राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुण्य या पुंड है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान है। आगे देखते हैं प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो प्राकृत प्रकाश आपकी वररुचि जी की रचना है। इसी क्रम में श्रावकाचार आपका देवसेन की और प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरीतुंग की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। और कुमार पाल चरित ये हेमचंद्र की है। आत्मबोध देखते हैं। आत्मबोध आपका गोरखनाथ जी की रचना है। गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है और इनके गुरु का नाम मत्स्येन नाथ है। आगे पंक्ति देखते हैं माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति जी की पंक्ति है। विद्यापति जी के बारे में देखते हैं। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और इनके ग्रंथ हैं कीर्तलता कीर्तपताका अवहट भाषा में है और पदावली आपका मैथिल भाषा में है। और बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा था? जातीय कवि भी कहा था। अब आगे देखते हैं बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया। आशुकू की रचना है चंदन बाला रास। आगे देखते हैं अब हम हालात ए कन्हैया किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो जो थे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1225 ईस्वी में जन्मे थे। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं खालिकवारी हैं, दो सुखने हैं, खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां हैं तथा गजल हैं। आगे देखते हैं अब हम जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये आपकी मधुकर कवि की है। आगे देखते हैं विद्यापति के कुल ग्रंथ कितने हैं? 16 हैं। पहले एक देते हैं विजयपाल रासो, ये किसकी है? ये नल सिंह की है। विद्यापति जी के 16 ग्रंथ हैं जो माने गए हैं कुल ग्रंथ। आगे देखते हैं पुष्पदंत की रचना जो प्रसिद्ध है महापुराण रय कुमार चरियु जसहर चरियु। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी जी की है। और पुरुष परीक्षा ये भी आपकी विद्यापति जी की है जो संस्कृत भाषा में है। विद्यापति की अन्य रचनाओं के बारे में हमने बताया ही आपको। और इनकी संस्कृत भाषा में जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्भाग भक्त तरिंगिनी, भू परिक्रमा दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तक वर्णकृत्य इत्यादि। आगे हम देखते हैं देवसेन के ग्रंथ। ये श्रावकाचार है, नय चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्वसार है। अब हम देखते हैं चर्या गीत कोश, ये किसका है? ये सरहप्पा का है। और चर्या पद आपका सबरपा का है। आपके परमात्मा प्रकाश जो है वो जोइंदू की रचना है और योग सार भी जोइंदू की है। ये 6वीं शताब्दी की रचना है आपका परमात्मा प्रकाश। मृगवती आपका कुतुबुन का है 1501 ईस्वी। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी का है। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद का। और अनुराग बाशी 1764 नूर मोहम्मद का। अब आगे हम देखते हैं कुमार पाल प्रतिरोध, ये आप किसकी रचना है? ये सोम प्रभु सूरी की रचना है। यह गद्य पद सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। और आपका कुमार पाल चरित ये हेमचंद्र की है। मिलती जुलती रचनाएं हैं इसीलिए पास पास में दे दिए हैं। अंगबधू किसकी है? दादू दयाल की रचना है। और अंगबधू के संकलनकर्ता कौन है? रज्जव हैं। और हड़वे बाड़ी में भी दादू की रचनाओं का संग्रह मिलता है आपकी। शब रस के रचनाकार कौन है? शब रस 1635 ईस्वी।
दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की रचना है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना गया है। किसको? शब रस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना गया है। फिर आगे कुवलय माला कथा, ये किसकी है? कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी की है। ये 9वीं सदी की है और इसकी भाषा जो थी वो आदिकालीन राजस्थानी थी आपकी कुवलय माला कथा की। मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ आपका वर्ण रत्नाकर है, जो ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है। इसमें शब्दाकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। ललित ललाम आपकी मतिराम की है। भाव विलास आपकी देव की है, जिनका मूल नाम देवदत्त है। श्रृंगार निर्णय आपका भिखारी दास का है और जगत विनोद आपका पद्माकर भट्ट जी की रचना है। अब हम देखते हैं उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो ये आपका जिनदत्त सूरी की है। गोरखबानी के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं। आगे देखते हैं कौल ज्ञान निर्णय, ये मत्स्येन्द्र नाथ जी की रचना है। मत्स्येन्द्र नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु हैं। पौम चरु किसकी है? स्वयंभू की है। आपकी पौम चरु किसकी है? स्वयंभू की रचना है। और इन्हीं की एक रचना और है इट्रेडम चरु। 11वीं सदी का लोक भाषा काव्य किसे माना गया है? ढोला मारू रा दूहा को माना गया है आपका। प्राकृत पैंगलम किसकी है? वंशीधर की है। चंदायन ये आपके मुल्ला दाऊद की है और मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। और चंदायन में नायक लोर लारा लोरक लोरी तथा नायिका चांदा चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है आपके। महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे देखते हैं भक्तिकाल के कुछ प्रश्न। मीराबाई का मलाल ये किसकी रचना है? ये मीराबाई की ही रचना है आपका। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1504 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद आदि रचनाएं हैं। आगे देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी हैं और रुद्र संप्रदाय की संस्थापना किसने की? विष्णु स्वामी जी ने की है। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु आपके कौन है? रैदास जी हैं। कहीं कहीं इनका जन्म 1516 ईस्वी भी दिया गया है। मीराबाई जी का जन्म रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है और इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 में हुई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब रसखान जी की प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है, अष्टायाम है। अब हम आगे देखते हैं रामानुजाचार्य जी का दर्शन विशिष्टा दैत्यवाद। फिर हम देखते हैं निरंजनी संप्रदाय, ये हरिदास जी का है। और आगे देखते हैं हम रहीमदास जी की कुछ रचनाओं को देखते हैं, जैसे बरवे नायिका भेद जो अवधि में है, मध्य नाष्टक स्वतंत्र रूप में है ग्रंथ ये, खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे संस्कृत अरबी और फारसी के वो पूर्ण विद्वान थे और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। सभी विद्वान उनकी सभा में हमेशा क्या रहते थे? विद्वान और कवियों से भरी रहती थी। ये रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास जी के बारे में कहा था और ये परीक्षाओं में लाइनें पूछी भी जाती हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसको? रामानंद जी को कहा जाता है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ भी नीचे दिए गए हैं, भी देखते हैं। रहीमदास दरबारी कवि थे किसके? अकबर के। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था रहीमदास का? अब्दुल रहीम खान खाना था। और इनके पिता कौन थे? बैरम खां थे। अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल रत्न थे आपके। और मीराबाई, फिर देखते हैं राग गोविंद के रचयिता, मैंने पहले भी बताया मीराबाई जी हैं।
मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी? माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री थी। भक्त रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन थे? रूप गोस्वामी जी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। अब हम रामानंद जी की रचनाओं को देख लेते हैं। श्री रामार्जन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हम देखते हैं द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। आगे हम नरोत्तम दास जी की रचनाएं देखते हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। फिर हम देखते हैं केशव दास जी की रचनाओं को। रसिक प्रिया, नखशिक, रामचंद्रिका, छंदमाल, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका, ये केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। धन्यवाद।